Namaste students, I am Suchitra Purohit, Senior Teacher of Sanskrit from Mahatma Gandhi Government School, बीकानेर। स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में प्रत्यय के कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ चुके हैं। कृत प्रत्यय के तव्यत, अनियर, कत्वा, ल्यप, त, तवतु, क्षत्रि, शानच इत्यादि प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम तदित प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं तदित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें तदितांत शब्द या प्रत्यय भी कहते हैं। यानी जो तदित प्रत्यय होते हैं वो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ मिलकर बनते हैं। तदित प्रत्यय तो आपको पता ही है, जो शब्दों के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और तदित प्रत्यय हैं वो शब्दों के पीछे लगते हैं, और जो कृत प्रत्यय जो हमने पहले पढ़े थे वो सब शब्दों के पीछे न लगकर धातुओं के पीछे, जैसे पढ़ती, लिखती, खालती, इन धातुओं के साथ मिलकर बनते हैं। अब तदित प्रत्यय के प्रमुख प्रकार, जैसे मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय के प्रयोग के बाद शब्द के अंत में पुल्लिंग शब्दों में मान या वान, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में मति या वति और नपुंसक लिंग शब्द में मत या वत शेष रहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तवता और तवतु प्रत्यय पढ़ा था, उसमें तवतु प्रत्यय में भी वान, वति और वत शेष रहता है और इसमें भी वान, वति और वत शेष रहता है, तो दोनों की पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान करने के लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मतुप प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगेंगे और तवतु प्रत्यय जो है वो धातु के पीछे लगेंगे। यानी धातु पठ है तो पठितवती, पठितवत, पठितवान ऐसे शब्द बन जाएंगे, और मतुप प्रत्यय शब्द के पीछे लगेगा, जैसे बुद्धिमान है, बुद्धिमती है, तो बुद्धि एक शब्द हो गया और उसके जो पीछे लगेगा वो मतुप प्रत्यय होगा। तो कुछ एक उदाहरण मतुप प्रत्यय के, जैसे रूप, रूप से मतुप प्रत्यय किया तो रूपवान, स्त्रीलिंग में रूपवती, नपुंसक लिंग में रूपवत। बुद्धि, बुद्धि से मतुप प्रत्यय किया, पुल्लिंग में बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती और नपुंसक लिंग में बुद्धिमत। इसी तरह श्री, श्री से मतुप प्रत्यय किया, श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती और नपुंसक लिंग में श्रीमत। रस शब्द से मतुप प्रत्यय किया, रसवान, स्त्रीलिंग में रसवती और नपुंसक लिंग में रसवत। यश शब्द से मतुप प्रत्यय किया, यशवान, यशवती, यशवत, पुल्लिंग में यशवान, स्त्रीलिंग में यशवती और नपुंसक लिंग में यशवत। यानी जिन शब्दों के पीछे वान, वती या वत या मान, मति या मत ये प्रत्यय आए, ये शब्द आए, तो वहां पर मतुप प्रत्यय होता है। और यदि किसी धातु के साथ में, जैसे पठ, उसके साथ पीछे वान, वती या वत यानी पठितवान, पठितवती या पठितवत आए, तो वहां मतुप प्रत्यय नहीं होगा, वहां पर तवतु प्रत्यय होगा, क्योंकि वो धातु के पीछे लग रहे हैं और मतुप प्रत्यय शब्द के पीछे लगेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अपना प्रत्यय तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय, इसका प्रयोग विशेषण के अंत में उसे उत्तरा अवस्था में बदलने के लिए होता है। इसके जुड़ने पर शब्द के अंत में तरह शेष रहता है। यानी किसी शब्द के पीछे तरह आ रहा है तो वो तरप प्रत्यय होगा, उसमें प को हटा दिया जाएगा। और तरप प्रत्यय का प्रयोग किसी दो व्यक्ति या वस्तुओं में जब तुलना की जाए तो उसमें तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे इंग्लिश में कंपेरेटिव डिग्री होता है, उसी तरह संस्कृत में तरप प्रत्यय होता है। जैसे उच्च प्लस तरप, यहाँ तरप प्रत्यय किया, उच्च तरह, प हट गया यहाँ से। श्रेष्ठ तरप तो श्रेष्ठ तरह, सुंदर तरप,
सुंदर तरह। इसी तरह गुरु तरफ तो गुरु तरह। नेक्स्ट तमप प्रत्यय। जैसे इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री होती है उसी तरह संस्कृत में तमप प्रत्यय होता है। बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो वहां तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कविनाम कविषु वा कालिदास श्रेष्ठतम। कवि या कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। या छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठतम। छात्रों के बीच में राम सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर तम प्रत्यय होगा। इससे जुड़ने पर अंत में तम शेष रहता है। कुछ एक एग्जाम्पल, जैसे उच्च तमप तो यहाँ उच्च तमः, श्रेष्ठ तमप तो श्रेष्ठ तमः, तीव्र तमप तो तीव्र तमः। उसके बाद दो स्त्रीलिंग प्रत्यय लिए गए हैं, एक ताप प्रत्यय और एक गीप प्रत्यय। तो ताप प्रत्यय, जिसको हम टाप प्रत्यय कहते हैं, इसका प्रयोग अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है। ताप प्रत्यय का प्रयोग होने पर अंत में आशेष रहता है। सरल शब्दों में किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और टाप प्रत्यय में आ शेष रहता है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल, बाल शब्द में टाप प्रत्यय लगाने पर यहाँ पर बाला बन जाता है। अश्व शब्द में टाप प्रत्यय लगाने पर अश्वा बन जाता है। अज में टाप प्रत्यय लगाने पर अजा बन जाता है। यानी किसी शब्द के पीछे आ की ध्वनि आ रही है तो वहां पर टाप प्रत्यय होगा। यदि शब्द के अंत में क आ रहा है, ध्यान से देखना, यदि शब्द के अंत में क आ रहा है और उससे पूर्व अ आ रहा है तो अ को ई में बदल देते हैं। जैसे अध्यापक, तो यहाँ पर पहले क आ रहा है अंत में, उससे पहले प में अ मिला हुआ है, तो यहाँ पर क आया है तो हम उस पहले वाले शब्द में ई की मात्रा लगा देंगे। और कब करेंगे? टाप प्रत्यय के मिलाने पर। जैसे अध्यापिका, अध्यापक से टाप प्रत्यय किया अध्यापिका, तो यहाँ ई की मात्रा हमने लगा दी। बालक, टाप प्रत्यय बालिका। शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका। नेक्स्ट स्त्री प्रत्यय जो है वो हमारा है गीस। इसको हम डीस और डीप न पढ़ के गीस और गीप पढ़ेंगे। गीस और गीप प्रत्यय, इसका भी प्रयोग अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी राम इत्यादि जो भी शब्द हैं उनको इकारांत स्त्रीलिंग में यदि परिवर्तित करना है तो उसमें गीस और गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग होने पर अंत में सिर्फ आशेष रहता है। सॉरी, यहाँ पर आ की जगह ई कर लिया जाए, ई पढ़ा जाए यहाँ पर। जैसे पुत्र शब्द, उसमें गीस या गीप प्रत्यय किया तो प्रत्यय युक्त शब्द क्या बना? पुत्री। तो यहाँ पर जो ई है वही शेष रहेगा, ग और प को हटा दिया जाएगा, केवल और केवल ई शेष रहेगा। नर्तक, तो यहाँ पर भी गीस या गीप प्रत्यय किया तो नर्तकी। गौर, तो यहाँ पर गीप या गीस प्रत्यय किया तो गौरी। तो जो भी अकारांत यानी अ से अंत होने वाले शब्द, जैसे पुत्र, तो यहाँ अ से अंत हो रहा है, उसको यदि इकारांत स्त्रीलिंग में चेंज करना है तो गीस या गीप प्रत्यय लगा दिया जाएगा और उसमें भी केवल ई ही शेष रहेगा। तो पुत्र से पुत्री हो गया, नर्तक से नर्तकी हो गया और गौर से गौरी हो गया। इस तरीके से यह प्रत्यय प्रकरण जो है स्टूडेंट्स यही समाप्त होता है और आगे के जो वीडियो होगा उसमें इस प्रत्ययों से संबंधित अभ्यास प्रश्न जो है उसका वो लिए जाएंगे और उसका हम अभ्यास करेंगे, जिससे आप अच्छे से प्रत्यय को समझ सकें और उसकी पहचान कर सकें। धन्यवाद।